हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएमजी के स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25 सवाल जो आपके हर तरीके के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह है अपना पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? नर्मदा, महानदी, सोन और माही नदी। तो दोस्तों, वह कौन सी नदी हो जाएगी जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। ए ऑप्शन दोस्तों अपना करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन स्थित है चेन्नई, कटक, बेंगलोर या क्विलोन? तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब है ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, कटक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? कालिदास, चरक, वानिकी या आर्यभट्ट? तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? तो आपको पता होगा कि ये लिखा था पाणिनि ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है? अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी? तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब है दोस्तों ये है अपना ऑप्शन डी, भागीरथी नदी। वह धातु है जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। जिंक, सिल्वर, कॉपर या एल्यूमिनियम? तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब है ये है अपना ऑप्शन बी, सिल्वर। पतंजलि निम्नलिखित के संकलन के लिए प्रसिद्ध है? योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्म सूत्र या आयुर्वेद? तो पतंजलि जो है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये है योग सूत्र के लिए। ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? कच्छ का रण, अरब सागर, केम्बे की खाड़ी या सांबर झील? तो दोस्तों, अपना जो सवाल नंबर 7 है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कच्छ का रण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? पेन्नार, कावेरी, कृष्णा या फिर ताप्ती? तो चलिए बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अपना जो सवाल नंबर 8 है इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कावेरी नदी। सवाल नंबर 9 है, जौ उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है? यानी कि जौ का जो उत्पादन होता है वह सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है ये आपको इसमें बताना है। तो चीन, भारत, रूस या फिर फ्रांस? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, रूस। चंबल नदी किसका भाग है? साबरमती बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या फिर गोदावरी बेसिन? तो चंबल नदी जो है ये किसका भाग है ये आपको इसमें बताना है। तो ये है दोस्तों नर्मदा बेसिन का भाग है कौन? चंबल नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मोजले, रुडोल्फ, कोलबेंज या डॉल्टन? तो डीडीटी का जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था दोस्तों मोजले के द्वारा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो आपको बताना है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। बी ऑप्शन जो है दोस्तों सवाल नंबर 12 का अपना सही जवाब होगा।
भारत में सबसे पहले बिजली आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग या फिर चेन्नई? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली की आपूर्ति की गई थी, ये कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो है दोस्तों, यह है अपना चेन्नई बंदरगाह। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एफएफसी का मतलब है, आपको बताना है जो एफएफसी है इसका मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिलिंग, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन या फॉरेन फाइनेंस कॉरपोरेशन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एफएफसी का जो मतलब है यह है अपना फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। प्रथम चीन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चीन और मिस्र के बीच, चीन और ग्रीक के बीच, चीन और ब्रिटेन के बीच या फिर चीन और फ्रांस के बीच? तो प्रथम जो चीन युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था चीन और ब्रिटेन के बीच में। सी ऑप्शन दोस्तों अपना सवाल नंबर 16 का सही जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बाली, हेग, न्यूयॉर्क यूएस या वॉशिंगटन डीसी? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है यह है दोस्तों अपना न्यूयॉर्क यूएसए में। सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इस उपकरण का उपयोग करके पानी की सतह पर स्थित वस्तुओं को पानी के नीचे पनडुब्बी से देखा जा सकता है। यानी कि आपको बताना है वो कौन सा उपकरण है जिससे पनडुब्बी से हम पानी के ऊपर जो स्थित वस्तु है उसको देख सकते हैं। स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप, कोलिडोस्कोप या फिर टेलीस्कोप? तो दोस्तों वो जो उपकरण है यह है आपका पेरिस्कोप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अमजद अली खान द्वारा बजाया जाता है? वीणा, तबला, सरोद या फिर गिटार? तो आपको वह संगीत वाद्य यंत्र बताना है जो अमजद अली खान द्वारा बजाया जाता है। तो कौन सा है वो दोस्तों? ये हो जाएगा अपना सरोद। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है रीढ़ की हड्डी, सेरिबेलम, सेरेब्रम या ब्रेन स्टेम? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है यह है दोस्तों अपना सेरेब्रम। ये आपको ध्यान में रखना है और इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी सेरेब्रम। कमरे के तापमान पर एकमात्र धातु कौन सी है जो तरल रूप में होती है? लोहा, एल्यूमिनियम, पारा या फिर चांदी? तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पारा। यह वैज्ञानिक अपने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। कौन है यह? वह कौन सा वैज्ञानिक है जो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको इसमें बताना है। थॉमस अल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टीन, मार्कोनी या जेम्स वॉट? तो दोस्तों वह जो वैज्ञानिक है वह है एल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसके लिए यह वैज्ञानिक जो है वो प्रसिद्ध है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कान, मस्तिष्क, आँख या फिर पेट? तो अल्जाइमर जो रोग है यह मानव अंग को प्रभावित करता है और वह अंग कौन सा है? तो वह हो जाएगा मस्तिष्क। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़, तना, फल या फूल कली से? तो दोस्तों लौंग जो है
ये जो फूल की कली होती है उससे प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लौंग किससे प्राप्त होती है? फूल कली से। आखिरी सवाल है, लोहे पर गैल्वेनाइजिंग के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? सीसा, एल्यूमीनियम, तांबा या फिर जस्ता? तो लोहे पर जो जंग लग जाता है उसके लिए उस पर गैल्वेनाइजिंग की जाती है, और उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें प्रयोग किया जाता है जस्ता का। तो ये थे दोस्तों अपने 25 सवाल। 25 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हुए हैं ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।